जदायुः हरिः ओम। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के मकर राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। फरवरी का ये महीना मकर राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसी सफलता मिलने वाली है, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, जैसा कि मैं इससे पहले भी अपनी तमाम वीडियो जो मैंने आपको भेजे हैं उन सब में मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में विशेष करके बता चुका हूँ, फिर भी मन नहीं मानता है। फिर से मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे जो तथ्य हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, इसलिए कि जो हम मासिक राशिफल बना करके आप सब तक पहुँचाते हैं, इस मासिक राशिफल के पीछे हमारा क्या लॉजिक है। लॉजिक ये है कि मासिक राशिफल आपकी अपनी राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के साथ कॉम्बिनेशन करते हुए बनाया जाता है। इसी के साथ जो प्रेडिक्शन हम आप सब तक पहुंचाते हैं, इस प्रेडिक्शन को आप जब शुरू से लेकर अंत तक सुनते हैं तब कहीं न कहीं आपकी समझ में ये आएगा। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखा करें। ज्योतिष शास्त्र की एक अपनी एक महिमा है। ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से एक विज्ञान है, क्योंकि जिस तरह से विज्ञान अपने विज्ञान के रूप में, यानी कि जहाँ पर हम ये देखते हुए चलते हैं कि विज्ञान की पराकाष्ठा पर जो कुछ भी आंका जाता है वो अक्षरतः सिद्ध होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता है। उसी तरह से ज्योतिष भी अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। पूर्ण विज्ञान का मतलब यह है कि जहाँ पर आप यदि गुणा भाग करते हैं तो उसका जो भी परिणाम निकलता है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, और वो परिणाम होता ही होता है। इसीलिए ज्योतिष विषय के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई संदेह करना यह एक बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी अपने ज्योतिष जगत के लिए। इसीलिए हमारे जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि आचार्य हुए हैं उन्होंने ज्योतिष विषय की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। और इसी के साथ हमारे जो आचार्य हैं, ब्रह्माचार्यो वशिष्ठो अत्रि मनो पौलस्त रोमशो मरीचिर अंगिरा व्यासो नारदः शौनको भृगो च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरा अष्टादशेते गंभीरा ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः। ये 18 आचार्य हुए हैं ज्योतिष शास्त्र के मुख्य रूप से, जिनको मैंने अभी आपके सामने में ये श्लोक के माध्यम से आपको बताया। और इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र किस तरह से फल देता है प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसे प्रत्यक्ष फल देने वाला शास्त्र कहा गया है। अब ये किस तरह से फल देता है, इसके पीछे जो लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अन्य जो शास्त्र हैं उनमें केवल मात्र अनेक तरह के विवाद भरे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। और ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण में, यानी कि इसकी प्रमाणिकता के लिए आकाशीय सौरमंडल में सूर्य देवता और चंद्र देवता ही जो मुख्य ग्रह माने गए हैं मुख्य रूप से। यही जो आप जिनको अपने आंखों से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं सूर्य देवता और चंद्र देवता को। और जैसे कि जो दृश्य ग्रह है 7 ग्रह, 7 ग्रह में सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि तक के ये दृश्य ग्रह, इन दृश्य ग्रहों में जो सूर्य चंद्रमा है इनको तो आप आराम से देख सकते हैं। और सूर्य चंद्रमा ही ज्योतिष शास्त्र के लिए एक प्रमाण के रूप में बहुत है, क्योंकि जो कुछ भी हम घटनाओं का जो निरूपण करते हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं हमारे जीवन में, उन घटनाओं के पीछे सूर्य और चंद्रमा का मुख्य रूप से एक स्रोत होता है। मुख्यतया इन 7 दृश्य ग्रहों के अतिरिक्त 2 ग्रह जिनको हम छाया ग्रह कहते हैं, राहु और केतु,
इन 2 ग्रहों के साथ 7 ग्रहों का मेल कराने से ये 9 ग्रह बन जाते हैं। इसीलिए हम 9 ग्रहों को यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखा करते हैं 9 ग्रहों को, क्योंकि छाया ग्रहों की भी अपनी एक मुख्य भूमिका है हमारे इस जीवन के लिए। तो इसीलिए दर्शकों, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। जैसा अभी मैंने बताया कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम, जितने भी शास्त्र हैं उन सब में विवाद है। केवल ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कोई विवाद नहीं है। सूर्य और चंद्रमा इनके साक्षी हैं, इसीलिए ये निर्विवाद है। और ज्योतिष शास्त्र की जानकारी रखना अति आवश्यक है। आज के परिवेश में यदि आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करने के साथ साथ आप अपने घर कुटुंब परिवार में अपने इष्ट मित्र आदि सबकी जन्म पत्रिका का भी अवलोकन किया करें। यदि आपको ये जानकारी हो गई हो तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई अपवाद भी नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से जो फल देने वाला कहा गया है, और ये विशेष रूप से व्यक्ति विशेष को उसके मार्ग का दर्शन कराता है कि ये आपको किस मार्ग में जाकर के सफलता मिलेगी। यानी आपने अपने जीवन का कौन सा ऐसा पहलू है जिसका चुनाव करना है। आप उस चुनाव को करते हुए यदि उस मार्ग निर्देशन के अनुसार कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कार्य सफल होता है और आपका जीवन भी सुखी रहता है। चाहे वो आपके अध्ययन के विषय में हो, चाहे अपने जीवन में अनेक तरह के जो कार्य होते हैं उन कार्यों से संबंधित हो, चाहे वैवाहिक जीवन के संबंधित हो, चाहे आप अपने अनुकूल जो जीवन साथी का चुनाव करते हैं, जीवन साथी का चुनाव करते हो, तो उससे संदर्भ में हो, तो कहीं पर भी आप जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के संदर्भ में हो, तो हर जगह जो है ज्योतिष शास्त्र आपको एक तरह से ये मार्गदर्शक का काम करता है, एक दर्पण का काम करता है। दर्पण का काम कैसे करता है? देखिए, जिस तरह से आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तो आपको लगता है कि आपका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। दर्पण यदि साफ है, स्वच्छ है, तो आप अपने चेहरे को देख सकते हैं कि आपके चेहरे में क्या कोई किस तरह की परछाई है या कुछ ऐसी चीज जो आपके चेहरे पर लगी हुई है। आप देखते ही उस चीज जो आपके चेहरे में आपको महसूस होता है कि ये हमारे चेहरे में जो लगा है ये जो है ये ठीक नहीं है, तो आप उससे तुरंत ही अपना मुंह धो करके साफ कर लेते हैं। दोबारा आप चेहरा देखते हैं, दोबारा आपको लगता है कि मेरा चेहरा साफ हो गया है। तो जब आपका चेहरा साफ हो गया ऐसा जब आपको लगता है तो आपको फिर अंदर से स्वतः ही सेटिस्फैक्शन हो जाता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में भी ये जो दर्पण का काम करता है, स्वच्छ साफ निर्मल दर्पण हो और उसी दर्पण में आप चेहरा जिस तरह से देख लेते हैं, उसी तरह से गणित की अनेक तरह की जो विधियां बताई गई हैं ज्योतिष शास्त्र में, ग्रहों का विन्यास करते हुए गणित की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। गणित के द्वारा ही फलित शास्त्र का, यानी कि गणित से ही फलित शास्त्र का प्रादुर्भाव होता है। यदि गणित सही है तो फलित अपने आप बोलने लग जाता है। तो इसीलिए फलित शास्त्र का भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप जब गणित शास्त्र का ध्यान देंगे तो फलित शास्त्र का जन्म अपने आप हो जाता है। तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए मैंने अनेक तरह के संसाधन यहाँ पर जुटाए हुए हैं और इस स्थिति को आप तक पहुँचाने के लिए भी मेरा भरपूर प्रयास रहता है। दर्शकों, इस स्थिति को आप यदि आप जानना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपका अपना स्वयं का जीवन और आने वाले समय में आपके अपने बच्चों का जीवन किस तरह का, कहाँ पर किस तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि यह आप स्वयं इस बात को लेकर के समझ सकते हैं कि आपके अपना स्वयं का जीवन अपने ही स्वदेश में कटने वाला है,
अपने ही स्वदेश में निर्वाह होने वाला है, या दूसरे देशों में जाकर के आपका जीवन निर्वाह होने वाला है, या आपके अपने बच्चों का जीवन अपने ही देश में रह करके आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, अथवा अपने देश से बाहर जा करके सेवा करेंगे। इन सारी बातों की जानकारी इन्हीं ग्रहों के द्वारा दी जाती है। आकाशीय सौर मंडल में भगवान सूर्य देवता ग्रहों के राजा कहलाते हैं। भगवान सूर्य देवता की स्थिति को आप स्वयं निरूपण करते हुए, अवलोकन करते हुए आप स्वयं भी जान सकते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य देवता के ही प्रकाश से आकाशीय सौर मंडल में जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे आदि हैं, ये सब ये चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं। उसी तरह से भूमंडल में भी भगवान सूर्य देवता की जो किरणें पड़ती हैं, उन किरणों से ही ये सारा भूमंडल प्रकाशित रहता है। किसी भी तरह से इस भगवान सूर्य देवता के इन किरणों का जो प्रभाव है हमारे लिए सकारात्मक रूप में, हमारे मनोबल के लिए, हमारे शरीर की शक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसी तरह से चंद्रमा का भी। तो इसलिए भगवान सूर्य देवता से ही हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, क्योंकि भगवान सूर्य देवता ये ग्रहों में मुख्य तौर पर इनकी गिनती की गई है, इसीलिए कि ग्रहों के राजा कहलाते हैं, प्रधान ग्रह माने गए हैं। ग्रहों की प्रधानता को देखते हुए, ग्रहों में विशेष रूप से सूर्य देवता की प्रधानता को देखते हुए, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सीधे तौर पर, यह हमने 12 खाने 12 कोष्टक का जो चक्र यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने इसी कोष्टक को दिया है, इसको 12 भावों की संज्ञा दी है। यानी कि इस कोष्टक के अंदर जितने भी खाने हैं, ये यानी 12 खाने हैं। अब 12 खाने 12 भावों के द्योतक हैं। तो 12 खाने में ये जो पहला भाव है, इसको पहला भाव कहते हैं। और पहले भाव की जो संज्ञा दी है हमारे आचार्यों ने, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने, प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसको लग्न की संज्ञा दी है। अब यहाँ पर अगर आपकी राशि यानी कि जो चंद्रमा है, यदि यहीं पर आपका लिखा हुआ है, तो लग्न पर, लग्न की ही राशि आपकी अपनी राशि होती है। यानी कि लग्न की राशि और आपकी खुद की स्वयं की राशि एक ही राशि होगी। तो चंद्रमा यहाँ पर मकर राशि में है, और यदि आपकी लग्न भिन्न हो यानी कि अलग से हो, और तो ये मकर राशि का अंक 10 नंबर का अंक अन्य इन भावों पर कहीं पर भी लिखा हो, तो उसके आधार पर, उस लग्न के आधार पर जो गणना की जाएगी, आपकी राशि इस दिशा की ओर आपको बताएगी कि आप जो है, आपकी लग्न ये है, आपकी राशि है। तो यहाँ पर आपकी जो राशि है मकर राशि को आप आसानी से अपना प्रेडिक्शन समझ सकें, आसानी से आप यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को समझ सकें, इसीलिए मैंने ये 10 नंबर का अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं सीधे तौर पर। और सूर्य देवता की जो स्थिति है, इस समय में भगवान सूर्य देवता मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं। मकर राशि पर ये 12 फरवरी 2023 तक रहेंगे। 13 फरवरी 2023 के दिन भगवान सूर्य देवता कुंभ राशि पर आ जाएंगे। कुंभ राशि पर जैसे ही भगवान सूर्य देवता का पदार्पण होगा, तो ये 13 फरवरी के दिन कुंभ की संक्रांति के नाम से ये दिन जाना जाएगा। कुंभ संक्रांति यानी कि कोई भी संक्रांति हो, ये तो 13 फरवरी के दिन जो संक्रांति होगी, ये कुंभ संक्रांति होगी। और जो भी संक्रांति हो, उस संक्रांति के पुण्य काल में गंगा स्नान और दान तर्पण आदि करना चाहिए। जो लोग स्नान के पश्चात तर्पण विधि से तर्पण करके अपने पितरों के निमित्त जलदान करते हैं, उनके घर कुटुंब परिवार में पितरों की अपार कृपा बरसती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, इसी के साथ पिंडार्चन की जो विधि है, पिंडार्चन की विधि से श्राद्ध कर्म करने का भी विधान है। श्राद्ध कर्म के इसमें जो अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए पिंडदान करते हैं, और पिंडदान करके उनके घर कुटुंब परिवार में उनके पितरों की अपार कृपा बरसती है। किसी भी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं होता, द्वेष नहीं होता, क्लेश नहीं होता, अपवाद नहीं होता, उनके घर कुटुंब परिवार में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। पितरों की कृपा आशीर्वाद से घर परिवार में वंश की वृद्धि भी होती रहती है, और आर्थिक रूप से भी उनका कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। इसी को कहते हैं पितरों का आशीर्वाद। इसलिए अपने जीते जी भी अपने इस तरह से जो अपने पितरों के निमित्त अपने हाथ से इस तरह से तर्पण और पिंडदान आदि करना चाहिए। दर्शकों, इसी के साथ आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा कि मकर राशि पर सूर्य देवता यानी आपकी स्वयं की राशि मकर राशि है, सूर्य देवता यहाँ पर विराजमान है। और इन सूर्य देवता का मकर राशि पर जो यहाँ पर 12 फरवरी तक की जो स्थिति बनेगी,
12 फरवरी तक की जो स्थिति बनेगी, और दूसरी तरफ में आप देख सकते हैं 7 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक की जो स्थिति बनेगी, ये बुधादित्य योग की स्थिति बनेगी। बुधादित्य योग यानी कि बुध देवता यहाँ पर 6 फरवरी तक रहेंगे और 7 फरवरी के दिन बुध देवता यहाँ पर मकर राशि से कुंभ राशि पर चले जाएंगे। बुध देवता की जो स्थिति है कुंभ राशि में 26 फरवरी तक रहेगी और 27 फरवरी के दिन कुंभ राशि से मीन राशि पर चले जाएंगे। इस तरह से बुध देवता का भी अपना 2 राशियों पर जो संचरण हो रहा है वो विशेष रूप से आपके लिए खुशखबरी के संकेत है। सूर्य देवता और बुध देवता का जहां जहां पर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि आगे चल करके यहां पर 7 फरवरी के दिन बुध देवता जब कुंभ राशि पर चले जाएंगे और उधर से 13 फरवरी के दिन सूर्य देवता फिर से कुंभ राशि पर आएंगे, तो 13 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक की पुनः बुधादित्य की योग की स्थिति आपकी राशि से दूसरे स्थान पर बनेगी। और आपकी राशि से दूसरे स्थान पर बुधादित्य योग की जो स्थिति बनेगी, ये बुधादित्य योग जो है आपके लिए अखंड साम्राज्य योग की स्थिति को बनाता है। अखंड साम्राज्य योग की स्थिति का मेरा मतलब है कि आपके घर कुटुंब परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए धन धान्य आदि की वृद्धि रहेगी। यह संकेत आपके लिए मिल रहा है फरवरी के महीने में, और ये अद्भुत संयोग जो बनने जा रहा है, इस अद्भुत संयोग के द्वारा आपका मान, आपका सम्मान, आपके स्वयं की अपनी प्रतिष्ठा यह भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, राजनीति के क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं अथवा किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको अपनी सदस्यता को लेकर के किसी भी प्रकार से अपवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आप सावधानी पूर्वक राजनीति के क्षेत्र में कार्य करें, जिससे कि आपकी अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा बरकरार रहे। दूसरी तरफ चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी राशि से चंद्र देवता की स्थिति मिथुन राशि पर इसमें 2.25 दिन के लिए, और 2.25 दिन के इसी क्रम में प्रत्येक राशि में चंद्र देवता की स्थिति बनती चली जाएगी। और क्योंकि एक राशि पर चंद्र देवता 2.25 दिन ही रहते हैं, अब फिर से मिथुन राशि पर आकर के ये फरवरी का महीना व्यतीत होगा, और इसी क्रम में दर्शकों आगे चल करके कहीं कहीं 2.25 दिन के इसी क्रम में विभिन्न राशियों पर चंद्र देवता की जो अपनी स्थिति बनेगी वो कहीं कहीं आपको प्रभावित करेगी। इसलिए यह जानना भी अति आवश्यक होगा। भौम देवता की स्थिति के अनुसार भौम देवता आपकी अपनी राशि से 5वें स्थान पर वृषभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। वृषभ राशि यानी कि ये शुक्र देवता की अपनी राशि है, ये शुक्र देवता का अपना घर है, 5वां घर। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्र देवता की इस वृषभ राशि पर मंगल देवता का जो पदार्पण हुआ है, और ये कब तक रहेंगे ये आगे, क्योंकि ये यहाँ पर मंगल देवता की जो स्थिति है ये अभी फिलहाल के लिए यथावत स्थिति बना करके मंगल देवता आपके अपने स्वयं के लिए, अपनी पराक्रम और शौर्य के लिए ये बहुत ही विशेष माने जाते हैं। इसलिए आपके पराक्रम में और आपकी शौर्यता में बहुत अधिक विशेष लाभ मिलने का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा। इसी के साथ आप अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। वाणी के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी किसी प्रकार की हानि होने वाली नहीं है। आपका मान, सम्मान, यश और प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों आर्थिक रूप से आप लाभान्वित होने वाले हैं। आर्थिक रूप से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा और आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए बुध देवता की। बुध देवता यहाँ पर क्योंकि 6 फरवरी तक जैसा मैंने अभी बताया था यहाँ पर बुध देवता की स्थिति बनेगी धनु राशि पर, 7 फरवरी के दिन मकर राशि पर, और इसके बाद 7 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये कुंभ राशि पर रहेंगे और इसके बाद मीन राशि पर आ जाएंगे। मीन राशि बुध देवता की अपनी नीच राशि है और नीच राशि की स्थिति को देखते हुए किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर थोड़ा सा जो बुध देवता की स्थिति मीन राशि पर बनेगी थोड़ा कहीं कहीं कष्टप्रद हो सकती है। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको मीन राशि के बुध के दौरान जो स्थिति बनेगी कुल मात्र कुछ दिन का जो संयोग बनेगा, इस स्थिति में कोई नुकसान होने के संकेत तो नहीं है, फिर भी आप किसी भी तरह से कहीं हतोत्साहित न हो। अब दूसरी तरफ मैं बात करूंगा आपके लिए
यहाँ पर बुध देवता के साथ साथ गुरु देवता की स्थिति यहाँ मीन राशि पर आपकी अपनी राशि से तीसरे स्थान पर ये बने रहेंगे। शुक्र देवता की स्थिति इसमें कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं शुक्र देवता, और कुंभ राशि पर ये 14 फरवरी 2023 तक रहेंगे। 15 फरवरी 2023 को ये कुंभ राशि से मीन राशि पर चले जाएंगे। मीन राशि इनकी अपनी उच्च राशि है। मीन राशि पर ये अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। शनि देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं दूसरे स्थान पर शनि देवता की स्थिति, और राहु देवता मेष राशि पर, यहाँ आपकी राशि से चौथे स्थान पर, और केतु यानी तुला राशि पर केतु देवता की स्थिति। ये आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति, इस तरह से आपकी मकर राशि से ये ग्रहों का जो स्थान संबंध बन रहा है, और इन ग्रहों की दृष्टि के आधार पर, ग्रहों का एक दूसरे के साथ स्थान संबंध के आधार पर ये जो प्रेडिक्शन आपको मासिक राशिफल के रूप में बना करके भेज रहा हूँ, आशा करता हूं कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो को देखेंगे और हर तरह से आप ज्योतिष संबंधित विशेष लाभ अर्जित करेंगे। बिल्कुल कहीं पर किसी भी तरह से कोई घबराने वाली बात नहीं है, कहीं चूक करने की बात नहीं है। हर तरह से ज्योतिष शास्त्र में, जैसा मैंने अभी बताया, ये प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला शास्त्र कहा गया है। आपको इसी क्रम में आगे बढ़ते रहना है। आपका जैसे मैंने बताया कि हर तरह से आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत हैं। दूसरी तरफ एक कॉम्बिनेशन आपको सहोदर भाइयों के द्वारा आर्थिक रूप से भी लाभान्वित करता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मेष राशि में राहु देवता की जो स्थिति है गोचर में, ये आपकी माता श्री के स्वास्थ्य को, पेट से संबंधित शिकायत आपकी माता श्री को रहेगी। और दूसरी तरफ माता श्री को कमर और पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर रहेगी, सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि आपको लगता है कि आपको माता श्री को इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो निश्चित तौर पर आप अपने नजदीकी उपचार केंद्र में जाकर के माता श्री का उपचार कराएं। माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी सहयोग प्राप्त होगा। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, यदि आप जरूरी समझें, यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे यानी कि घर भूमि से संबंधित जो जानकार लोग होते हैं उनकी सलाह लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करें, और खरीदारी भी आप करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करें। दूसरी तरफ बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, संतान पक्ष को लेकर के आपसी विवाद की स्थिति बन सकती है। घर में यदि आप चाहते हैं कि शांति का माहौल रहे, तो आप अपने बच्चों के साथ मिलजुल करके रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहें, और एक दूसरे के विचारों को साझा करें। एक दूसरे के विचारों को साझा करने से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। घर परिवार में, कुटुंब में शांति की स्थिति बनी रहेगी। दूसरी तरफ जिन लोगों को अभी तक संतान की प्राप्ति न हुई हो और मकर राशि वाले हों, तो निश्चित तौर पर यह महीना आपके लिए खुशखबरी से भरा महीना होगा। तो दर्शकों, यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे। और आप बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा कहीं कहीं हतोत्साहित हो सकते हैं। प्रेमी और प्रेमिका के आपस में अपने जो व्यक्तिगत उनके जो संबंध हैं, उन संबंधों को लेकर के भी कहीं पर किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, विचारों में मतभेद हो सकता है, और ये मतभेद वाली जो स्थिति है एक दूसरे को अलगाव की तरफ भी ले जा सकती है। सावधानी रखिए और हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के तुलसी की माला हनुमान जी महाराज को अर्पण करिए और 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाइए। इसी के साथ जो इच्छा करो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। सब कुछ मिलेगा, जो आप इच्छा करेंगे आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ दर्शकों, यदि आप राजकीय सेवा अथवा व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ और आपके वेतनमान में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में आपकी दक्षता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ यदि आप उच्च स्तरीय शिक्षा केंद्र में यदि शिक्षणरत हैं, तो वहां पर भी आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष से
नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर चिंता जताई जा रही है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, और मामा के द्वारा आर्थिक रूप से आप लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अपने ममेरे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। अब बात करते हैं आपके ऋण, रोग एवं शत्रु की। इनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा। किसी भी प्रकार का ऋण लेना, ऋण देना, यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और दूसरी तरफ से अब बात करते हैं पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के। यदि किसी भी प्रकार का आप कोई भी हास्यास्पद वार्ता अपने घर में करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने विचारों को साझा नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप आपसी मतभेद के शिकार भी हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर कुटुंब परिवार में शांति की व्यवस्था बनी रहे, तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के विचारों को साझा करें। अब बात करते हैं आपके व्यापारिक बंधुओं की। व्यापारिक बंधुओं के लिए ये महीना उत्साह से पूर्ण भरा हुआ महीना होगा। व्यापार में उन्नति और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। शेयर मार्केट में यदि आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, तो इसके लिए ग्रहों की बला बली स्थिति आपके अनुकूल है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूरदेशी पश्चिमी उत्तरी देशों की यात्रा सफल रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा कहीं कहीं थोड़ा सा आपको पोस्टपोन करनी पड़ सकती है। स्थानीय यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा में थोड़ा अवरोध की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों, आपको अपने पिताश्री से आर्थिक रूप से अथवा मानसिक रूप से बहुत लाभ मिलने वाला है, और इसीलिए आपके घर कुटुंब परिवार में अपने माता पिता के पूर्ण सहयोग मिलने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके इस महीने के लकी नंबर का। इस महीने का जो आपका लकी नंबर है यह है 8 नंबर, और जो आपका लकी कलर है यह है आपका आसमानी कलर। इसी के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्म।